अब अनुपमा अपने बेटे तोशु को पहुंचाएगी पुलिस स्टेशन तक। जी हां, खींच कर लेकर जाएगी। दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे को वो सजा भी दिलवाएगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अनुपमा अनुपमा यशदीप सर और बीजी का थैंक यू करती रह गई। जी हाँ, कितनी बार उसने थैंक यू बोला। हालांकि बीजी और यशदीप ने कहा कि इसमें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था। अनुपमा को परदेश में अपनों से जो लोग मिले हैं उसके लिए वो कान्हा जी का भी शुक्रिया अदा कर रही है और साथ ही साथ यशदीप और बीजी का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और यशदीप कितना ख्याल रखते हैं, इसीलिए तो अनुपमा को वो रात में रेस्टोरेंट लेकर गए और वहां पर रेस्टोरेंट के स्टाफ मेंबर ने मिलकर अनुपमा का जिस तरह से अभिवादन किया वो देखकर अनुपमा एक बार फिर गदगदित हो गई। एक बार फिर सबको थैंक यू कहने लगी। उसकी खुशी लौट आई, चेहरे पर जो दुख था, जो गम था, वो थोड़ा सा कम हुआ और खुशी लौट आई। और यही तो मकसद था यशदीप का कि अनुपमा जब दूसरे दिन रेस्टोरेंट में कदम रखे तब उसके दिल पर कोई भार ना हो, कोई टेंशन ना हो और वो फ्री होकर काम पर आ सके। और अनुपमा भी खुश हो गई और उसने कहा भी कि कल का सूरज एक नया सूरज होगा और एक नई शुरुआत होगी। हम इस रेस्टोरेंट को दोबारा आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि कुछ देर पहले वो डर था उसे कि कहीं मेरे कारण रेस्टोरेंट का नाम बदनाम ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी थे उस फेस्टिवल में जो इस रेस्टोरेंट के रेगुलर कस्टमर थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस रेस्टोरेंट की ये कर्मचारी चोरी के आरोप में पुलिस स्टेशन गई है तो जाहिर सी बात है कि उनका रेस्टोरेंट में आना कम हो जाएगा और साथ ही साथ रेस्टोरेंट को नुकसान होगा। लेकिन यशदीप ने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा नफा नुकसान तो होता रहता है, एक बार फिर कोशिश करेंगे और रेस्टोरेंट को आगे बढ़ाएंगे। तो अनुपमा ने भी यही तय किया है कि अब हम सिर्फ और सिर्फ काम पर फोकस करेंगे। लेकिन हाँ, कुछ सवाल मांगने उसको तोशु के घर जरूर जाना था, तो यशदीप सर उसे छोड़कर आए। हालांकि उनका मन नहीं था, उन्होंने बीजी को आकर कहा कि मेरा मन तो नहीं था उन्हें छोड़ने के लिए, लेकिन अब पर्सनल मैटर है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो अनुपमा पहुंची और अनुपमा ने जैसे ही बैल बजाया वहां सबकी टेंशन बढ़ गई कि इस वक्त कौन आया होगा। और वनराज ने दरवाजा खोला और वनराज ने अनुपमा को देखा तो वो चौंक गया। हाँ, वो आश्चर्य में पड़ गया। आश्चर्य तो वैसे किंजल को भी हुआ, लेकिन फिर भी उसने गले मिलकर अपनी सास यानी कि अपनी मम्मी का अभिवादन किया और वो खुश हो गई। उसने खुशी व्यक्त की कि चलो मम्मी फाइनली घर आ गई। तोशु टेंशन में था। बा ने सवाल पूछ लिया कि तुम्हारी बेल किसने करवाई, और जब पता चला कि यशदीप सर और बीजी ने बेल करवाई तो वो सवाल पर सवाल दागने लग गई कि क्यों अनुज ने क्यों नहीं करवाई, अनुज कहाँ गया था। वैसे सवाल तो हमारा भी था कि अनुज आखिर गायब कहाँ है, लेकिन खैर यशदीप ने करवाई, बीजी ने करवाई, क्या फर्क पड़ता है। तो अनुपमा ने भी यही कह दिया कि उन्होंने कम से कम करवाई तो सही, मेरे अपने तो आए तक नहीं पुलिस स्टेशन में। इस बात की फरियाद तो थी ही कि ना उसका बेटा आया, ना एक्स पति आया, ना बा आई, कोई नहीं आया पुलिस स्टेशन उसे देखने के लिए। इस बात की अनुपमा को फरियाद तो थी, लेकिन साथ ही साथ जो सवाल थे वो सवाल उसने तोशु पर दाग ही दिए। जी हाँ, तोशु को पूछ लिया वो सवाल कि आखिर ये चोरी हुई कैसे, जबकि तुम्हारी जिम्मेदारी थी, मास्टर की तुम्हारे पास थी, तो ये चोरी हुई कैसे। और तोशु कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। जी हाँ, वो बहाने बना रहा था, झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। इससे पहले किंजल के साथ भी उसने बहुत झूठ बोला। किंजल को आशंका हुई थी, किंजल ने भी ऐसे ही सवाल उसको पूछे थे, लेकिन वो किंजल के सामने भी झूठ बोला और साथ ही साथ जब मम्मी उसके सामने आई यानी कि अनुपमा उसके सामने आई, अनुपमा के सामने भी झूठ ही दोहराता रहा। लेकिन अनुपमा ने कसम खाई है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस मामले की तह तक जाएगी और असली गुनहगार को पकड़कर उसे सजा जरूर दिलवाएगी, क्योंकि उसके दामन पर दाग लगा है, उसकी आत्मा पर दाग लगा है और इस दाग के साथ वो जीना नहीं चाहती है। तो इसलिए उसने तो कसम खाई है कि वो असली गुनहगार को लेकर ही जाएगी। अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुज जो है वो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देख रहा होगा और इस फुटेज के जरिए उसे पता चलेगा कि पारितोष ने चोरी की थी और पारितोष ने ही अनुपमा की बैग में जाकर ये हार रख दिया था। तो वो अनुपमा को फोन करके बताएगा और जब अनुपमा को ये बात पता चलेगी तो उसका दिल टूट जाएगा। वो एक बार फिर अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाएगी और बोलेगी कि बार बार इस बेटे के कारण उसे क्यों शर्मिंदा होना पड़ रहा है। लेकिन अब की बार वो हार नहीं मानेगी। जहां अब की बार वो अपने बेटे को भी सबक सिखाएगी, उसे पुलिस स्टेशन तक लेकर जाएगी, उसे सजा जरूर दिलवाएगी। ये माँ अब कमजोर पड़ने वाली नहीं है और अनुपमा का यही रूप तो हम सब देखना चाहते थे। जहां हम सब यही तो चाहते हैं कि अनुपमा और मजबूती से आगे बढ़े, वो अपना नाम कमाए, जो बदनामी हुई है उसे दूर करके अब कुछ ऐसा करके दिखाए कि पूरे अमेरिका में उसका नाम हो जाए। अब देखते हैं कि कहानी में आगे क्या क्या होता है। वैसे श्रुति को बेहोश दिखाया गया
और आद्या को चिंतित दिखाया गया। आद्या का फ़ोन अनुज नहीं उठा रहा है, इस बात को लेकर आद्या को चिंता हो रही थी, उसे गुस्सा भी हो रहा था। उसे आशंका थी कि ज़रूर अनु मिली होगी और अनु के साथ मेरे पापा बिजी हो गए होंगे, उन दोनों का पैचअप हो गया होगा। उसे असलियत तो पता नहीं, लेकिन किसी का मैसेज मिला कि अनुपमा के कारण कैओस हो गया था, तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। तो उसने तो मोबाइल फ़ोन ही फेंक दिया और मोबाइल टूट गया। अब उसका अनुज से संपर्क कैसे होगा, ये सवाल तो ज़रूर बना हुआ है। तो दूसरी तरफ जब उसका फ़ोन नहीं लगेगा तो अनुज भी चिंता में रहेगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि पिछले 2 एपिसोड से अनुज बहुत कम दिखे। अब आने वाले एपिसोड में कितना दिखेंगे और वो अनुपमा की कितनी मदद कर पाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन खैर, कहानी में जो कुछ भी होने वाला होगा, जैसे जैसे हमें पता चलता जाएगा, हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए हमारे वीडियो। और हाँ, आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।